वेलकम बैक टू वीवीए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक और वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या करना है यार, हमें देखते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। लाइक पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। नेशनल इनकम हमारा चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे हमें फर्म होती है, हाउस होल्ड है, इसका डायग्राम भी बनाना है यार। अगर डायग्राम बनाओगे ना लोगों को कैची लगता है, आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज वेलफेयर, यानी जीडीपी को वेलफेयर के लेकर बनाना है। इसका इंडिकेटर करके भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी क्वेश्चन यही होंगे, लैंग्वेज चाहे चेंज हो तो आपको मतलब पढ़ने सारे टॉपिक है, आपको कुछ भी चेंज लग रहा है पर आप टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, जीडीपी का क्वेश्चन आएगा, वेलफेयर को लेकर आएगा, या नेशनल इनकम का आएगा, या इसमें से आएगा, तो आपको ऐसे से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आइटम्स इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। कि यार जब भी हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं, उसका एस्टिमेशन करते हैं, तो हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, कौन कौन सी आइटम्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय मनी सप्लाई, डिस्कस इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसको भी प्रॉपर्ली देखना है कि मनी सप्लाई का क्या था। M1 अप्रोच जो थी हमारी थी, क्वेश्चन उसका जो फॉर्मूला था वो प्रॉपर्ली हमें करना है इसके अंदर। क्लियर है, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि हमें जिसमें सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को डिस्कस करना है। क्लियर है आप लोगों को, जिसमें हमारे ये वाले 5-4 फंक्शंस है, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, सुपरवाइजरी बैंक, बैंक ऑफ इशू। क्लियर है, ये 4 फंक्शन डिस्कस करेंगे, पढ़ लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन आता है कई बार। बैंक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास। ठीक है, देन हमारा इसी चैप्टर में से देखो एक क्वेश्चन और आ रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसका न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल भी देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे उसमें भी है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से कवर करना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर। शो द डेविएशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। सो सेविंग कर्व और कंजप्शन कर्व को लेकर ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे से इसका एग्जाम्पल भी बनाना, आपका इसका फॉर्मेट भी बनाना, वो डायग्राम वगैरह बनाना, अच्छे से प्रोसेस बनाना, क्लियर करना ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। आ गए हम गाइस, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाय गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना और जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है यार, ये भी आ सकता है और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से भी आ सकता है, तो दोनों को ही पढ़ लेना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को भी पढ़ लेना और इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच को भी पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इसका डिफरेंस भी आ सकता है आपके पास कि डिफरेंस बताओ इन्फ्लेशनरी गैप में और डिफ्लेशनरी गैप में। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू करेक्ट दिस थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। यार जो भी हमारे पास गैप आता है इन्फ्लेशन का और डिफ्लेशन का, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से, तो इसको भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चंस आते बहुत है इजीली। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट चैप्टर से आइए, तो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूँ ना बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो करके ही जाने हैं, बाकी आपने जो नोट्स में पढ़े हैं वो तो आप करोगे, बट इनको कभी भी मिस मत करना। जब भी आप एक दिन पहले, आपका एग्जाम से एक दिन पहले जरूर पढ़ो, इसको रिवाइज करो, इसके न्यूमेरिकल्स को लिखो, आप न्यूमेरिकल्स को बनाकर देखो, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते रहना। जब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मार्केट। ये आपका फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसको भी डिस्कस करना है। इसका न्यूमेरिकल जो भी था आपके पास, उस न्यूमेरिकल को भी आपको बनाना है, जो हमारा प्रॉपर ऐसा न्यूमेरिकल था ऐसे करके, इसको भी प्रॉपरली बनाना है। ठीक है, डिफाइन डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से क्वेश्चन ये वाला हमारा, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया एग्जाम्स में, भाई हो सकता है इस बार आपके लोगों के एग्जाम में आ जाए, तो पढ़ लेना, हमें रिस्क तो लेना ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से, तो इस वाले क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, ठीक है, ईजी है, ये चैप्टर तो वैसे भी हमारा कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो पढ़ना जरूर इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब 22 क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, वो हमारा डिफरेंसेस को लेकर है, जिसमें मैंने सारे डिफरेंसेस पूरे मैक्रो के कवर कर रखे हैं, तो आप एक बार उसको देख लो। अगर आपको वैसे सब क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो मुझे लिंक में बताओ, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैं पूरा दिखाऊंगी आपको, जिसमें आपके सारे डिफरेंसेस नोट कर रखे हैं मैंने।